अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जहालत की जिंदा मिसाल। चंद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बाकायदा मस्जिद पर हमला किया, मस्जिद में तोड़ फोड़ की, वहां पर सियासी नारे लगाए, बेहुरमती की, उलमा की पगड़ियां उछाली, मदारिस के तुलबा की दाढ़ियां तक काट दी। और वजह क्या? वजह इनकी सियासी मुखालफत। लानत हो तुम्हारी सियासत पर, उन लीडरान पर जो कहते हैं कि तुम्हें शऊर दिया, लानत हो तुम्हारी तालीम पर, और लानत हो तुम लोगों पर जो ये समझते हैं कि ये यहां पर अपनी सियासी लीडर की कोई स्कोरिंग कर रहे हैं। जब तुम इतनी सियासत में अंधे हो जाओ कि तुम एक मस्जिद पर हमला करने लगो और फिर उस हमले को ठीक भी समझो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम लोग इतनी जहालत के अंधेरों में घिर चुके हैं कि मैंने कमेंट्स में देखा तो चंद लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ इन लोगों पर हमला हुआ क्योंकि इस मस्जिद का इमाम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का है और उस जैसी पगड़ी पहनता है। तो क्या दूसरी पार्टी में कोई उलमा मौजूद नहीं है? तहरीक इंसाफ में कितने बड़े बड़े ऐसे नाम मौजूद हैं। तारिक जमील साहब कितना बड़ा नाम है जिन्होंने खुलेआम क्या कुछ कहा है जेयूआई के बारे में और कितनी तारीफें की हैं उन्होंने इमरान खान साहब की। क्या आपने किसी एक जेयूआई के कारकुन को यह देखा हो कि उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का रास्ता रोका हो या किसी तबलीगियों का रास्ता रोका हो? बल्कि ये लोग हाँ सियासी तौर पर कोई मुखालफत की हो, किसी ने कोई सख्त अल्फाज बयान किए होंगे, लेकिन इतनी हद तक कोई नहीं गिरा कि जाकर किसी की मस्जिद पर हमला करने लग जाए। क्या आपने किसी को देखा है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब पर जाकर हमला करे? मैं दोबारा कहता हूं कि सख्त अल्फाज बयान किए जा सकते हैं, बर्दाश्त भी किए जा सकते हैं, लेकिन जहां पर दीन की बात आए, आपने अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती की, वहां पर जाकर सियासी नारे लगाए। फिर तुम लोग किस चीज से खुद को इस मुसलमान कहते हो? तो मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को मुसलमान कहते हुए पर भी और उन लोगों पर भी जो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा दूर दूर तक न जेयूआई से ताल्लुक है, न पीटीआई से, न पीएमएलएन से, न एमकेएम से, न पीपीपी से। एक न्यूट्रल सहाफी होने के नाते मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि इन चीजों को रोकें खुदारा, वरना बहुत देर हो जाएगी और ऐसी तोड़फोड़ होगी, इस तरह की बेहुरमतियां होंगी तो हमें कोई अच्छा दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा। सियासत में ऊंच नीच आती रहती है तहरीक इंसाफ के भाइयों, कभी कोई कुर्सी पर आता है, कभी कोई उतरता है। ये कोई कयामत नहीं आ गई है, ये कोई पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हुआ है, ये कई दफा पाकिस्तान में हो चुका है। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला को भी जवाब देना होगा। अपने ईमान को इतनी ज्यादा खतरे में मत डालें, आपको कयामत के दिन जवाब देना होगा। अपनी मुंह से कही हुई एक एक बात का, अपने मुंह से दी हुई एक एक गाली का, अपने हाथ से किए हुए एक एक गुनाह का जवाब देना होगा। अपने सियासी लीडरान को पूजें मत, उनको एक हद तक फॉलो करें, उनकी हर बुरी बात को अच्छा नहीं साबित करें, उनके गोबर को हलवा मत साबित करें, उनकी शिर्क को जो है वो उनकी कोई मोहब्बत मत, अकीदत मत साबित करें। खुदा का कोई खौफ करें। जिस सियासी पार्टी लीडर को सपोर्ट करना है सपोर्ट करें, लेकिन एक हद तक करें। क्या हमारे ईमान से, हमारे अल्लाह के घर से, हमारे दीन से, हमारे इस्लाम से, उलमा की पगड़ी से, नबी की सुन्नत से कोई लीडर आपको जो है वो आपके दिल के करीब हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप लाइलाज हैं, आप जाहिल हैं, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है जो जाहिलों से बहस करते हैं, ये आप ही की करतूत है। आप जाहिलों से बहस करना छोड़ दें, क्योंकि जाहिल से बहस तो हमारे दीन में भी मना किया है कि हमें जाहिल से बहस नहीं करनी चाहिए। अबू जहल का नाम जब अबू जहल पड़ा था, इसका मतलब होता है जाहिलों का सरदार। ये जाहिलों के सरदार हैं जो अपनी अकल कम इस्तेमाल करते हैं, अना का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुदारा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पीटीआई के हो फिर भी इस वीडियो को शेयर करें और एक अच्छा मुसलमान होने का सबूत देते हुए, मैं जानता हूं कि मेरे पेज पे बहुत सारे पीटीआई के मेरे भाई मौजूद हैं जो कि अकल और शऊर भी रखते हैं,
وہ بھی گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگر آج ان کو ڈیفینڈ کیا گیا، اگر آج ان کو پناہ دی گئی، اگر آج ان کو سپورٹ کیا گیا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کل کی یہ تمام کی تمام یہ جو آگ ہے یہ مساجد میں چلی جائے گی، اور فرقہ واریت کی وجہ سے ہم ویسے ہی اتنے زیادہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. یہ سیاست بھی اتنی ڈیوائیڈ کر دے گی کہ ہم لوگوں کو توڑنا آسان ترین کام ہو جائے گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے تو جاؤ امریکہ کی ایمبیسی پر جا کر حملہ کر دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے پکے مسلمان ہو، جب آسیہ ملونہ رہا ہوئی تب ان لوگوں کی غیرت نہیں جاگی، جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات ہوئی تب ان لوگوں کی غیرت نہیں جاگی. ان لوگوں کی غیرت اگر یہاں جاگی ہے تو یہ غیرت نہیں، جہالت ہے. اور جہالت لا علاج ہوتی ہے، اور اس کا علاج صرف تب ہو سکتا ہے جب ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر اچھے طریقے سے ان کی دھلائی کی جائے. تب شاید ان کا ہوش جو ہے وہ دوبارہ سے یہ ہوش میں آ سکے. آپ سے گزارش ہے کہ سیاست سے بالا طاق ہو کر اس ویڈیو کو ان پاورفل لوگوں تک پہنچائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنا سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا پامان.